यह क्लास एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा निलंबन क्या है और दूसरा टॉपिक होगा कोलाइडल विलयन क्या है। सबसे पहले हम आते हैं निलंबन पर। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। अब इसके जो कणों का आकार होता है वह बड़े होने के कारण हमें आसानी से दिखाई देते हैं। इसको समझने के लिए हम निलंबन की तुलना एक विलयन के साथ करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि विलयन में जो कण होते हैं ये माध्यम में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और इस प्रकार विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। लेकिन निलंबन के केस में क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं ये माध्यम में घुलते नहीं हैं बल्कि ये माध्यम में निलंबित रहते हैं। इसी के कारण निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और इसके कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये हमें आसानी से दिखाई देते हैं। अब हम उदाहरण की बात करेंगे कि निलंबन का उदाहरण क्या है। निलंबन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास जल लेंगे। इस जल में हम कुछ मात्रा में गेहूं के आटे डालेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। अब यह तैयार घोल यह निलंबन का एक उदाहरण है क्योंकि गेहूं के आटे के जो कण होते हैं वह जल में घुलते नहीं हैं बल्कि ये जल में निलंबित रहते हैं और इसके कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये हमें आसानी से दिखाई भी देते हैं। इस प्रकार यह मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसी प्रकार निलंबन का दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। हम एक गिलास जल लेंगे, इसमें चौक का चूर्ण हम बनाएंगे और उस चौक के चूर्ण की कुछ मात्रा इसमें डालेंगे और इस एक घोल तैयार करेंगे। इस प्रकार तैयार घोल निलंबन कहलाएगा क्योंकि चौक के जो पाउडर होते हैं इसके कण जल में घुलते नहीं हैं बल्कि ये जल में निलंबित रहते हैं। अब हम निलंबन के कुछ गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। निलंबन के क्या क्या गुण हैं? पहला गुण तो यह है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन का अगला गुण है कि निलंबन के कण आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं। निलंबन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये हमें आसानी से दिखाई देते हैं। निलंबन का अगला गुण है कि निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। अगर आप एक गिलास में निलंबन लेंगे जैसे कि जल और गेहूं के आटे का घोल, अब इस जल में यानी इस मिश्रण में जब प्रकाश की किरण को आप पार कराएंगे तो प्रकाश के किरण का मार्ग हमें आसानी से दिखाई देगी क्योंकि निलंबन के कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं जिसके कारण प्रकाश के मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। निलंबन का अगला गुण यह है कि निलंबन को अगर हम शांत छोड़ देंगे तो कुछ समय के पश्चात निलंबन के कण तली पर जाकर बैठ जाएंगे। अगर हम एक गिलास जल में कुछ मात्रा में गेहूं के आटे डालेंगे और एक घोल तैयार करेंगे और इस प्रकार प्राप्त निलंबन को कुछ समय के लिए हम शांत छोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो गेहूं के आटे के जो कण हैं ये कुछ समय के पश्चात गिलास की तली पर बैठ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि निलंबन जो होता है यह अस्थायी होता है। इसी प्रकार निलंबन का अगला गुण है कि छानन विधि द्वारा निलंबन के कणों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था विलयन के बारे में। विलयन में क्या होता है कि विलयन को अगर आप शांत छोड़ देंगे तो ये बैठेगा नहीं, इसके कण तली पर जमा नहीं होगा क्योंकि विलयन स्थायी होता है लेकिन निलंबन अस्थायी होता है।
इसी प्रकार विलयन को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन निलंबन के केस में अगर हम निलंबन को छानन विधि द्वारा अलग करने की कोशिश करेंगे तो निलंबन के कण आसानी से अलग हो सकता है। इस प्रकार निलंबन के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक बातों की चर्चा किया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कोलॉइडल विलयन क्या है। कोलॉइडल विलयन को समझने के लिए हम तुलना करेंगे विलयन का और निलंबन का। हमने विलयन के बारे में भी जाना और निलंबन के बारे में भी जाना, लेकिन अब हमें जानना है कोलॉइडल विलयन क्या है। वास्तविकता में देखा जाए तो कोलॉइडल विलयन इन दोनों के मध्य के गुणों वाली होती है, यानी कोलॉइडल विलयन का जो गुण होता है वह विलयन के गुण और निलंबन के गुणों के बीचों बीच वाली स्थिति होती है। इसमें कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा परंतु विलयन की अपेक्षा बड़ा होता है। विलयन में कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, जबकि निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है। लेकिन अगर हम कोलॉइडल विलयन की बात करें तो इसमें जो कण होंगे विलेय पदार्थ की, उसकी आकार विलयन की तुलना में बड़ा लेकिन निलंबन की तुलना में छोटा होगा। कोलॉइडल विलयन हमें समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह समांगी नहीं बल्कि विषमांगी होता है। हमने क्या पढ़ा कि विलयन समांगी और निलंबन विषमांगी होता है, लेकिन अगर हम कोलॉइडल विलयन की बात करें तो हमें तो देखने से ऐसा पता चलेगा कि जो कोलॉइडल विलयन है यह समांगी है, लेकिन वास्तव में कोलॉइडल विलयन समांगी नहीं, यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब एक महत्वपूर्ण बात कि यह जो कोलॉइडल विलयन है ये किस तरह के मिश्रण को हम कोलॉइडल विलयन कहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। आप दूध और जल के मिश्रण को लेंगे तो यह जो हमें मिश्रण प्राप्त होगी, जो घोल प्राप्त होगी, यह कोलॉइडल विलयन का ही उदाहरण है। इसमें जो कण होंगे उनके आकार विलयन की तुलना में बड़ा लेकिन निलंबन की तुलना में छोटा होगा। अब कोलॉइडल विलयन के कण काफी छोटे होते हैं, इसीलिए इससे हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, परंतु ये कण उतने भी छोटे नहीं होते हैं जितने कि विलयन के कण छोटे होते हैं। इसीलिए कोलॉइडल विलयन भी निलंबन की तरह ही प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश की मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। अब इसको आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र में दो ग्लास लिया गया है, एक ग्लास में विलयन को रखा गया है और एक ग्लास में कोलॉइडल विलयन को रखा गया है। तो आप देखेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण को इससे गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश की किरण गुजरने के पश्चात भी प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देती है, लेकिन कोलॉइडल विलयन में जब प्रकाश गुजरती है तो प्रकाश की मार्ग दिखाई देती है। कारण क्या है कि कोलॉइडल विलयन के कण प्रकाश को फैला देते हैं जिस प्रकार निलंबन के कण फैलाते हैं, इसीलिए प्रकाश का मार्ग आसानी से दिखाई देता है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कोलॉइडल विलयन से ही संबंधित है और यह टॉपिक का नाम है टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? क्या होता है टिंडल प्रभाव? कोलॉइडल कणों के द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाने की परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब भी कोलॉइडल विलयन में प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो क्या होता है कि इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और प्रकाश की किरण को फैलाने के कारण ही प्रकाश का मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है और इसी परिघटना को ही टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रभाव की खोज सबसे पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था टिंडल। उन्हीं के सम्मान के लिए इस परिघटना का नाम दिया गया है टिंडल प्रभाव। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं टिंडल प्रभाव के उदाहरण। हम कहां टिंडल प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले
दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अगर आप एक ग्लास में दूध और पानी का मिश्रण लेंगे और इसमें प्रकाश की किरण को आप गुजारेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसमें जो कण होंगे दूध के वे प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, जिसके कारण इस मिश्रण के अंदर प्रकाश के मार्ग आसानी से दिखाई देती है। तो यह है टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण। अगला उदाहरण है कमरे में मौजूद धूल के कणों द्वारा प्रकाश को फैलाकर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करना। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, रूम के जितनी भी खिड़की दरवाजे हैं सारे बंद कर देंगे, लाइट भी ऑफ कर देंगे। अगर आपके खिड़की में कोई छेद है जिसमें सूर्य की प्रकाश आ रही है तो उस छेद से सूर्य के प्रकाश को आप आने देंगे। चूंकि रूम के अंदर अंधेरा है, इसमें सिर्फ सूर्य की पतली सी एक किरण आ रही है जिसको आप देख पा रहे हैं। अब रूम के अंदर वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण यह प्रकाश की मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। कारण क्या है कि जो धूल के कण होते हैं ये प्रकाश को फैलाते हैं, जिसके कारण प्रकाश की मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। तो यह जो प्रकाश की मार्ग दिखाई देती है यह भी एक प्रकार का टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का अगला उदाहरण हम देखेंगे घने जंगल में। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम टिंडल प्रभाव देखते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। घने जंगल में हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। घने जंगल क्यों? क्योंकि घने जंगल में सूर्य की प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाती है, और अगर पहुंचती है तो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, जिस प्रकार हमने अभी रूम के केस में देखा। तो इस प्रकार की स्थिति में जंगल में मौजूद कोहरे के कारण वायु में कोहरे के कण विद्यमान होते हैं जो कि कोलाइडल विलयन की भांति व्यवहार करता है, और यहाँ पर भी हम टिंडल प्रभाव देखते हैं। तो इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर टिंडल प्रभाव देखते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि कोलाइडल यानी कोलाइड के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। जिस प्रकार निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक वैसे ही कोलाइडल विलयन भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगला गुण इसका यह है कि इसके कणों को हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ये निलंबन के जैसे इतने बड़े नहीं होते हैं, इसीलिए इसके कणों को हम आंखों से देख नहीं पाएंगे। अगला कारण यह है कि ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, जिसके कारण प्रकाश की मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं ये विलयन की तुलना में बड़े और निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। जिस प्रकार निलंबन के कण फैलाते हैं और प्रकाश की मार्ग हमें आसानी से दिखाई देती है। अगला गुण यह है कि जब हम कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ देते हैं तो ये निलंबन की भांति तली पर बैठते नहीं है। अगर आप निलंबन को देखेंगे तो निलंबन को जब आप शांत छोड़ देंगे तो कुछ समय के पश्चात इसकी कण तली पर बैठ जाएंगे। लेकिन कोलाइडल विलयन अगर आप लेंगे यानी दूध और जल के मिश्रण को अगर आप लेंगे और उससे शांत छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जो दूध के कण होते हैं ये तली पर बैठते नहीं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोलाइडल विलयन जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, जबकि निलंबन के केस में क्या था, निलंबन अस्थायी होता है। अगला गुण यह है कि छानन विधि द्वारा कोलाइडल विलयन के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप कोलाइडल विलयन को छानेंगे तो इसके कणों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन निलंबन में आपने अलग किया था। परंतु कोलाइडल विलयन में जो कण होते हैं इसको भले ही छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विशेष तकनीक के द्वारा इस कणों को अलग किया जा सकता है, और इस तकनीक का नाम है अपकेंद्रीकरण।
अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा कोलॉइडल विलयन के कणों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया, निलंबन क्या है और कोलॉइडल विलयन क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।